मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को तो याद ही होगा कि पिछले सप्ताह हमने एक यात्रा शुरू की थी, जनजाति समाज के आत्मगौरव व पुनर्स्थापना की। इस यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज हम बात करेंगे जंगल, जल, जमीन, पशुधन और जन की, जिन्हें केंद्र बिंदु बनाकर वनवासी कल्याण आश्रम ने विकास की नई कहानी लिखी। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे बारीपाड़ा को आइडियल विलेज बनाने से लेकर बंगाल के 600 गांवों में चेक डैम बनाकर फसलों को नया जीवन देने में संगठन ने वाटर कंजर्वेशन व जैविक खेती के जरिए जनजातीय समाज के लिए विकास के दरवाजे खोल दिए। आश्रम के कार्यकर्ताओं ने एक और जनजातीय बंधुओं को परंपरागत बीजों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर चिरौंजी, अनानास, शहद, बांस जैसी वनोपज को उपयुक्त बाजार मिल सके, इसके लिए सूत्रधार का काम किया। महाराष्ट्र में आश्रम ने सेवावर्धिनी के साथ मिलकर सैकड़ों ग्रामीण युवकों को जलदूत का प्रशिक्षण दिया, जिससे वनवासीय गांवों में परंपरागत जल स्रोतों को नया जीवन मिला। इन जलदूतों ने कुओं, बावड़ियों व तालाबों को नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने कंधे पर मीलों मटके लादकर पानी ढोने वाली महिलाओं को जब संस्था से 45 लीटर पानी की क्षमता वाले ट्रॉली नुमा ब्लू व्हील ड्रम मिले, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने सालों की थकान को उतार दिया। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद सुदूर वनवासी गांवों में न डॉक्टर पहुंच पाए, न ही प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। इस समस्या के समाधान के लिए आश्रम ने देश में अनेक स्थानों पर निशुल्क चिकित्सा केंद्र आरंभ किए हैं। इन आरोग्य केंद्रों में डॉक्टर निशुल्क चेकअप भी करते हैं और दवाइयां भी देते हैं। संगठन के द्वारा चलाई जा रही मोबाइल वैन, समय समय पर आयोजित किए जाने वाले मेडिकल कैंप्स सुदूरवर्ती वनवासी गांवों के लिए चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। इसके अलावा आरोग्य रक्षक योजना प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण देकर एक आरोग्य पेटी दी जाती है, जिसमें आवश्यक प्राथमिक दवाएं होती है। 4100 से अधिक आरोग्य रक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके प्राथमिक चिकित्सा में सहयोग कर रहे हैं। आश्रम के माध्यम से सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों गांवों में मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। अकेले राजस्थान में, जी हाँ, अकेले राजस्थान में आश्रम के प्रयासों से टीबी के मरीजों में 90% की कमी आई है। अभी तक वनोपज पर निर्भर रहने वाले वनवासी समाज के युवकों व महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में 119 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें सिलाई, कढ़ाई, इमली शहद की पैकेजिंग, टमाटर से सॉस बनाना, बांस से झाड़ू बनाना इत्यादि के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। संगठन के माध्यम से चलाए जा रहे 3625 स्व सहायता समूहों से 43,000 से अधिक लोगों को घर की आय बढ़ाने में मदद मिली है। 367 कृषि विकास केंद्रों ने एक और जहां किसानों की समझ को बढ़ाया है, वहीं इंटरक्रॉपिंग के जरिए सामान्य किसान की आय भी बढ़ी है। यह यात्रा जनजाति समाज के आत्मगौरव की भी है। इसलिए समाज के बीच जनजातीय गौरव दिवस, समाज के सम्मेलन, भजन मंडलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वनवासी उत्सवों के जरिए वनवासियों की परंपराओं एवं संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा यात्रा में इस एपिसोड में हमने देखा कि जनजातीय कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थापित वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा कार्यों के माध्यम से किस तरह से देश में परिवर्तन हुए। शताब्दी वर्ष में हर एपिसोड में हम ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।